5,000 किलोमीटर तक मार, एक साथ कई निशाने पर वार। ये एक बार चले तो रुक नहीं सकती और दायरे में होगी आधी दुनिया। वैज्ञानिकों की मेहनत और देश की जरूरत। अग्नि परीक्षा। नमस्कार, मैं रविश कुमार। मिसाइल, महात्मा, ममता और हम मीडिया। हम दुनिया के उन 6 देशों में आने वाले हैं जिनके पास अपनी जमीन से किसी भी मुल्क में मिसाइल मार देने की क्षमता होगी। मौसम ने रास्ता रोक दिया, वरना मिसाइल तो तैयार थी अपने सफर के लिए। कल ही महात्मा गांधी का कुछ सामान नीलाम हो गया और आज ही ममता बनर्जी किसी पत्रिका के हिसाब से दुनिया की 100 ताकतवर महिलाओं में शुमार हो गई हैं। इतने अंतर्विरोध से भरे ऐसे समय में आपको जश्न मनाने का बहाना मिल जाता अगर आज परीक्षण सफल हो गया होता। बंगाल में तृणमूल का बंदा सीपीएम के साथ चाय तक ना पिए, ऐसी सियासी अस्पृश्यता का ऐलान हो रहा है। तृणमूल के सांसद टीवी पर बोल रहे हैं कि वे सीपीएम के सांसद के साथ संसद के सेंट्रल हॉल में चाय नहीं पिएंगे। हमें ममता बनर्जी के 100 ताकतवर लोगों में शामिल किए जाने पर खुश क्यों नहीं होना चाहिए? जिस देश में 70% आबादी के पास खाने को नहीं है, उसके लिए सरकार कानून बना रही है। जिसके गरीबों को स्कूल नसीब नहीं है, उसे देश में मिसाइल टेक्नोलॉजी की कामयाबी पर हम जश्न क्यों नहीं मना सकते? हम शांति की बात करते हैं, अहिंसा की बात करते हैं और ऐसी मिसाइल बनाकर खुश भी होते हैं कि उसमें परमाणु बम लोड कर दिया जाए तो वो एशिया, अफ्रीका और यूरोप के किसी भी देश में जाकर तबाही मचा देगी। हमने अहिंसा की लड़ाई छोड़ दी है। हम मिसाइल बनाने की होड़ में कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अग्नि 5 के वैज्ञानिकों को बधाई। अभी कामयाबी नहीं, अभी परीक्षण नहीं हुआ है, लेकिन कल शायद ये हो जाए। लोग कहते हैं कि इससे भारत ने दुनिया में गेम बदलने वाला है। भारत उड़ीसा के तट से सफल परीक्षण होना था। 5,000 किलोमीटर के रेंज में जो आएगा हम उससे सलट लेंगे। अब इस रेंज में सिर्फ अमेरिका बच गया है। अमेरिका के पास भी ऐसी बहुत सी मिसाइलें हैं, लेकिन वो टिड्डियों की तरफ बने ड्रोन विमानों से हमला करता है आजकल। हम पीछे पीछे चल रहे हैं। आगे आगे एक्सपर्ट बताएंगे कि हम इस होड़ में पाकिस्तान और चीन से पीछे रहने का जोखिम उठा सकते हैं। इसीलिए ठीक ही हमने महात्मा को पीछे छोड़ दिया, उनकी उस मिट्टी को नीलाम हो जाने दिया जहां उनके खून का आखिरी कतरा गिरा था। गांधी का चश्मा भी नीलाम हो गया। गांधीवादी खत लिखते रहे, नीलामी रोको। राष्ट्रपिता की सोच नीलाम हो गई, उनके सामान को तो रहने दो, मगर किसी ने नहीं सुनी। उसके नीलाम हो जाने के अगले दिन मिसाइल की कामयाबी नियति नहीं, हमारी नीति का नतीजा है। हम राष्ट्रवाद के चश्मे में इतने मगरूर हो जाते हैं कि शांति और शक्ति के फासले और नतीजे को समझने के लिए तैयार भी नहीं होते। आज ही आइंस्टाइन की 67वीं पुण्यतिथि है, जिन्होंने कहा था कि आने वाली पीढ़ी इस बात पर यकीन नहीं कर पाएगी कि गांधी जैसा शख्स इस धरती पर पैदा हुआ था। आज के दिन वैज्ञानिक पार्थसारथी रॉय को रिहा कर दिया गया है। यह वैज्ञानिक मिसाइलें नहीं बनाता है, आम लोगों के लिए के अधिकारों के लिए काम करता है। उसे आवाम के हक में बोलने के लिए जेल भेज दिया गया था। वो कह रहा है कि बंगाल में अंधकार युग है। ममता से पहले सोनिया और मायावती और कई नेता ऐसी सूचियों में आते रहे हैं ताकतवर लोगों की। लगता है अब सबकी यही अंतिम पहचान और मुक्ति है। कार्टून बनाने पर प्रोफेसर गिरफ्तार हो जाता है। रही बात हमारी राजनीति की, तो वो इस स्तर पर पहुंच गई है कि मैच देखने के लिए फ्री पास नहीं देने पर स्टेडियम के पास कचरे का ढेर छोड़ देती है। बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में वहां के कॉरपोरेशन ने 450 फ्री पास मांगे आईपीएल मैच देखने के लिए। नहीं मिलने पर कचरे की सफाई बंद कर दी। खुलेआम हो रहा है ये सब। कॉरपोरेशन वाले कह रहे हैं कि किसी ने उनसे नहीं कहा कचरे को हटाया जाए। ये पार्षद बीजेपी के हैं, मगर पार्टी महत्वपूर्ण नहीं है। हर पार्टी के नेताओं का यही हाल है। जब प्राइवेट ठेकेदारों से कचरे को हटाने की कोशिश की गई तो कॉरपोरेशन ने ट्रक को ही जब्त कर लिया। ये दादागिरी है। यह है हमारी राजनीति की नैतिकता। इन सब के बीच हिंदुस्तान के प्रेस काउंसिल का मुखिया खुलेआम मीडिया के बिक जाने का आरोप लगा रहा है। मीडिया से कोई प्रतिरोध नहीं। मीडिया की चुप्पी बता रही है कि काटजू साहब आप शायद ठीक कह रहे हैं, हम हो सकता है हम में से कई लोग बिक गए हैं। काटजू ने कहा कि बिहार में मीडिया बिका हुआ है। पूरे देश की मीडिया सही काम नहीं कर रही है। गरीबी नहीं दिखाती, ऐश्वर्या के गर्भवती होने की खबरें दिखाती है। काटजू साहब खुलेआम बोल रहे हैं कि देश की 90% आबादी का बौद्धिक स्तर निम्न है। भयानक किस्म की सहमति है उनकी बातों से। वो बिना रुके कहे जा रहे हैं। तो फिर बहस किस पर करें और किससे करें? क्या इन तमाम अंतर्विरोधों के चश्मे से आज की कामयाबी
जो हमें मिलने वाली थी उसे हम बड़े फलक को पर समझ सकते हैं। मिसाइल, महात्मा, ममता और मीडिया। हम आज के समय को, आज के सवाल को कैसे समझे, बात करते हैं प्राइम टाइम में। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट भरत वर्मा साहब हैं, रामचंद्र राही जी हैं, आप गांधीवादी हैं, सचिव हैं गांधी स्मारक निधि के, प्रियदर्शन हमारे समाचार संपादक, वरिष्ठ पत्रकार, अखबारों में आप इनके कॉलम को पढ़ते रहे हैं। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी साहब हैं, आप भी रक्षा विशेषज्ञ हैं, और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड राज कादियान साहब हैं। भरत वर्मा साहब, हम पहले यही जानना चाहते हैं कि अग्नि 5 हिंदुस्तान के ताकतवर हो जाने की दिशा में, शक्ति संपन्न हो जाने की दिशा में क्यों इतनी बड़ी कामयाबी है? पहली बात यह है कि एक टेक्नोलॉजिकल लीप है वेपन सिस्टम्स में, और ये ऑफर करता है एक स्ट्रेटेजिक डेटरेंस। इसलिए अगर ये सक्सेसफुल हो जाती है तो ये एक बड़ी कामयाबी है, क्योंकि ऐसी क्षमता बहुत कम देशों के पास है, और डेटरेंस के तौर पर ये आगे जाके, लेकिन भाग नहीं होना चाहिए कि ये कल फायर हो जाएगी, सक्सेसफुल हो गई। इसमें बहुत सारे आगे काम पड़े हुए हैं और उन कामों को पूरा करना पड़ेगा। उन कामों में मिनिचराइजेशन ऑफ वॉरहेड्स, अगर मल्टीपल टारगेट्स पर हिट करना है, टेस्टिंग के बाद एंड यूजर इससे सेटिस्फाइड है, और क्या ये टेस्टिंग के बाद न्यूक्लियर वॉरहेड को इससे मैरी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, उसकी क्या प्रोग्रेस हुई है। जस्ट बाय हैविंग अ मिसाइल यू डोंट नो कि वेदर द न्यूक्लियर वॉरहेड कैन बी मैरिड और नॉट, बिकॉज उसका मिनिचराइजेशन जरूरी है। तो इसमें अभी बहुत सारी चीजें हैं जो होने वाली हैं, बट एक अच्छा कदम है जो 10-15 साल पहले पूरा होना चाहिए था। 15 साल लेट है, देर आए दुरुस्त आए, एंड इट्स अ गुड डेटरेंस। Do you have the NDTV Profit app? All the markets, all the news and your own homemade, ready-made portfolio available there for you. We will right now answer what you should sell, what you should buy when markets are down. Download at ndtvprofit.com/apps. Get the best app from the channel you trust.